उमाशुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादं जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय श्रीरामाय गुरुवे नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयाय चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय आज इस सिरोही जिले की पावन भूमि निवाही क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा आयोजन का आज तृतीय दिवस श्री ठाकुर बांके बिहारी के पावन चरित्र को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। ये भूमि श्रृंगी ऋषि की भूमि है। संतों की भूमि है प्यारे, जहां संतों का चरणारविंद पड़ जाए वो भूमि अत्यंत पवित्र पावन मानी जाती है। श्रृंगी ऋषि के पावन पवित्र भूमि में आप सभी भक्तजन बड़े भाव श्रद्धा से कथा का रसपान कर रहे हैं। माताएं बहनें संतजन ब्राह्मण वैष्णव समाज सभी को इस व्यासपीठ की ओर से सादर जय श्री राधे। जैसे कि कल आपको उन्होंने बताया कि प्रथम स्कंद अधिकारी के रूप में और द्वितीय स्कंद साधक के रूप में माना जाता है। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी द्वारा उपदेश प्रारंभ, ध्यान विधि एवं विराट रूप का वर्णन, क्रम मुक्ति व सत्योन्मुक्ति का व्याख्यान, कामना भेद से देवोपासना, श्री सुखदेव जी महाराज कृत मंगलाचरण, सृष्टि वर्णन, ब्रह्मा जी को श्री भगवान द्वारा चतुश्लोकी का उपदेश, भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन। तो आज की कथा में आप द्वितीय स्कंद के साधन चरित्र का श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान से आप सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। पूरा एक ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभवजन्य ज्ञान है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।
न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यानी ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ न कुछ आपके पास साधन तो होगा। बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले नहीं, कुछ भी नहीं था। इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला मैं भी हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ, क्योंकि मैं अकेला था। मेरे पास न कोई साधन था, न कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं, निमित्त कारण भी मैं और उपादान कारण भी मैं। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो सकता, जिसका ऐसा कोई प्रमाण मोर का पंख या मकड़ी का जाला, मकड़ी का जो जाला उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीद कर तो लाती नहीं है जाला बनाने के लिए, वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। तो धागा भी उसी ने प्रकट किया और उसकी रचना भी उसी ने की। अतः निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। उसी प्रकार मोर ने जो पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर अपने पंख का अभिनिमित्त उपादान कारण है, मकड़ी अपने जाले का अभिनिमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत को बनाने वाले वही हैं और जगत के रूप में बनने वाले वही हैं। ये सारा जगत उसी का विलास है। वही जगत के रूप में अभिव्यक्त है। पूज्यपाद वैष्णव चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वह घड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे, तो मकान में कुछ बच्चों की आपस में लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। बच्चे लड़ रहे थे, पर लड़ने की जब बातें सुनी तो बाबा के होश उड़ गए। बच्चे लड़ते हुए कह रहे थे कि देख, शेर मैं खाऊंगा, दूसरा बोला तो ठीक है हाथी मैं खा लेंगे। बाबा ने कहा, गजब के बालक, शेर और हाथी को खाते हैं। कौतूकवश वह महात्मा ने भीतर घुसकर देखा तो सचमुच बच्चे लड़ रहे थे, बात भी ठीक कह रहे थे, पर जो शेर और हाथी खाने की बात कर रहे थे वह सब खांड और शक्कर के थे। दिवाली का उत्सव था। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो। यत प्रतीयेता नापतीयेत चात् तद विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा
ऋतेर्थम, जो नहीं है, जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है प्यारे, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता। हमारे शास्त्र में बार बार कहा गया है, ईशा वास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वखिलविदं ब्रह्म सर्वविष्णुमयं जगत हरि बालक सर्वदृश्यमान। परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा। अलक्ष्म सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम्, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये ही माया का चमत्कार है प्यारे। बोलो राधे राधे। जो जगत आस्वाद अनित्य है, अविनाशी है, वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोग सोचते रहते हैं और स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। यही माया का चमत्कार है, यही माया का खेल है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की नगर धार। भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता, फिर भगवान की क्या जरूरत। ये तो शंका हो गया। अब समाधान प्यारे, नहीं, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी की सजा सुना देगा। राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको फांसी से बचा सकता है। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है प्यारे, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वह गुणाक्षरण न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसा हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जल्दी ही प्राप्त हो जाए। श्री जी किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका ही गई थी। एक सखी से संग बिहाई रामचरितमानस के बालकांड के 228 में दोहे के चौथी चौपाई है। वह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए बगीचा में निकल पड़ी। तो जो घूमने निकली थी उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले। उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब आप यह कानून नहीं लगा सकते कि पूजा न करने से ही भगवान मिलते हैं। ये कोई नियम नहीं हो गया। भगवान की कृपा कैसे हो जाए, किस पर हो जाए प्यारे, इसका पता नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ
लीझ जाते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। आपके अंदर प्यारे भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम जहाँ है जिसमें है जैसा भी है भगवान उसी पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहाँ भगवान के स्वागत में बहुव्यंजन थे पर प्रेम नहीं था। भगवान ने पाना तो दूर रहा, चखा भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ प्रेम है, वह पदार्थ उतने नहीं, फिर भी भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा ही घर है और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई कहे पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो। जब भूख लगे तब आदेश देते हैं थाली परोसो। ये अधिकार कहाँ होता है? जिसे हम अपना घर मानते हैं वही ये अधिकार होता है। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भेजो, प्रेम से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानते कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद कहते हैं तद सुख सुखत्वम। अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले, वह सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई भी आवश्यकताएं नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है प्यारे। प्रीत की रीत रंगीली हो जाने, ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथार्थ। जो प्रेम निभाना जानता है, जिससे जो प्रेम निभाना जानता है प्यारे, उससे प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। एक कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है। दूसरा व्यक्ति कहता है अब की बार हमने भी 56 प्रकार का भोग लगाया। तीसरा कहता है हमारी बहू के बेटा हो गया तो हम भी भोग लगवाएंगे। तो जैसे ठाकुर जी हमारे ही भोग के भूखे बैठे हों, पहले बेटा दे तब भोग लगाएंगे। पदार्थ संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो प्यारे। परमात्मा को केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता है, वो है प्रेम। परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा को ये ना दिखाओ कि हम भोग लगाएंगे, इतनी सुविधा वो करेंगे, मंदिर बनवा देंगे। जिस जगह परमात्मा, परमात्मा हर जगह है। भाव श्रद्धा से उसका नाम स्मरण कर लो, उसके प्रति प्रेम निष्ठा जागृत कर लो। जाने बिन नहीं होई प्रतीति बिन प्रतीत होई नहीं। परीक्षित जी ने पूछा श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदा राजा स्वसुतान साधु कृष्णान्य धर्मेण विनिष्ट दृष्टे भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान प्रवेश
शैलाच्छा भवने ददाहम्। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूट चुकी थी, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। एक जान विराग नयन मुरगारी, ज्ञान वैराग के जो दूसरे नेत्र वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज के समझाने का श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं पहले, श्री युधिष्ठिर महाराज भी धर्मावतार माने गए हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है प्यारे। दोनों की ओर धर्म है प्यारे, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है, जिसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना कोई मानने वाला है ना कोई चलने वाला। दुर्योधन आज चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, न कि हम विदुर के अनुसार। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं, पांडव आंख मूंद कर उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं है, और कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्म ततो जय। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हो, ये मूर्तिमान कलयुग है। और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं, रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटने फटकारने लगा। ये दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर चलने वाला आज हमें
घर से निकलवा रहा है, हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहाँ से। विदुर जी समझ गए कि बाह दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं, इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलंब नहीं है। डांट कर साहब मरीज की रुचि के अनुसार मीठी बातें करने लगे तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं। गुरुदेव चेला का रुख देखकर हाँ में हाँ मिलने लगने वाले व्यक्ति और हाँ में हाँ मिलाने वाले लग जाएं तो समझ लो चेला का भी कल्याण नहीं हो सकता। सचिव, वैद्य और गुरु तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही करना चाहिए। यदि वह मुंह देखी ठुकुर सुहाती करने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुर जी समझ गए कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई, अब हमें चलना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलही भय आश, राज धर्म तनु तीन करी ओहि बेग ही नाश। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम गतप्यथो यादुर्मान यानः, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्य या तीर्थ पदः पदानि। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष्बाण सब दे, धनुष्बाण क्यों दरवाजे पर रख दिए? इसलिए रख दिए कि यदि ले के साथ में जाएंगे तो कहीं कौरव ये समझ बैठे